हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हेरोन का फॉर्मूला यानी हेरोन का सूत्र। अब सबसे पहले हेरोन का सूत्र पढ़ने से पहले हम जो पहले भी पढ़ चुके वो क्या पढ़ चुके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या पढ़ चुके हैं आप सब भाई, बताओ। वन अपॉन टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बटे दो आधार गुणा ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। इसमें सब में त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही रिलेटेड चैप्टर है। ये जो चैप्टर है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही रिलेटेड है। ये वाले फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं। और ये कब लगता है, जब हमें किसी त्रिभुज की भुजा दी हुई हो और उसका लंब दिया हो, ऊंचाई दी हुई हो। यानी मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उसकी एक साइड दे दी इन्होंने, ये है ना, ये साइड दे दी, मान लो 10 है, और इसी साइड के परपेंडिकुलर दे दिया ये, यानी इसी साइड के जो सामने वाला वर्टेक्स शीर्ष है उससे इसकी रेखा की दूरी हाइट दे दी, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा इस फॉर्मूले को अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। मान लो से हमें दो साइड दे दी या तीनों दे दी, तो फिर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बेस तो है लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है। या हम इसको बेस लेंगे तो इसकी वाली ये हाइट नहीं है हमारे पास। यदि हमने इसको बेस लिया तो ये वाली हाइट नहीं है। जौन सा बेस लेते हैं उसके ही सामने वाले वर्टेक्स से उसकी हाइट देखते हैं। अब हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, लंबवत दूरी। कोई भी ट्रायंगल है हमारा, और हमने ये वाली साइड ली, हम आधार जो है बेस AC को ले रहे हैं। बेस क्या ले रहे हैं हम, यदि AC, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी जो लंबवत दूरी होगी वो ये वाली लेनी पड़ेगी भैया हमें, BD, ये वाली BD लेनी पड़ेगी। तभी हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। नहीं तो हम इस त्रिभुज का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमारे पास यदि तीनों साइड दी हुई होती है तो इसके लिए हमें एक नया फॉर्मूला दिया हेरोन ने, √S × S - A S - B S - C। यदि त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात है, यदि हमें किसी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, दी हुई है, तब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल दे दिया है त्रिभुज ने, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। A के सामने वाली जो साइड है BC, इसकी लेंथ होगी A, इसकी जो लंबाई है वो A दे दी इसमें। B के सामने वाली साइड को B और C के सामने वाली साइड को C, यानी इसकी लंबाई B है, इसकी लंबाई C है, इसकी लंबाई A है। तीनों साइड दे दी इसने हमें। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाता है, दोनों के लिए किए √S × S - A S - B S - C, जहां S त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी S क्या है, सेमी पैरामीटर है।
S is the of the triangle. S क्या है? सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। और कैसे निकालते हैं परिमाप? कोण परिमाप क्या होता है? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों साइड को प्लस कर देते हैं, तीनों साइड को क्या कर देते हैं हम? प्लस कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? परिमाप, यानी a प्लस बी प्लस सी। और हम s को क्या कह रहे हैं? सेमी, यानी अर्ध परिमाप। यदि हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो s हो जाएगा। s क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हो जाता है 2 को यहाँ ले आएंगे तो 2s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। समझ बात आ गई भाई? ये है हीरोन के फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम, इसी की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हाँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल है तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो तीनों साइड इक्वल होने का मतलब है जो ए बी सी लेंथ है तीनों बराबर है। ए बी सी तीनों क्या हो जाएगी हमारी? बराबर। ए बराबर बी बराबर सी। भाई इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज का मतलब तो तीनों भुजा बराबर है, और बराबर होने का मतलब है तीनों साइड बराबर होगी। ए बराबर बी बराबर सी हो जाए। तो इसमें हम जब ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा तो देखना भाई एस क्या होगा हमारा? एस बराबर क्या होगा? ए की जगह तो ए है ही, और बी की जगह भी ए, और सी की जगह भी ए, अपॉन में 2, तो 3a अपॉन 2 आ गया। एस की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। अब हम निकाल लेंगे। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? अंडर एस। एस की वैल्यू क्या है? 3/2। 3/2 माइनस ए, यहाँ आएगा नहीं आएगा। तो क्या रख देंगे? एस की वैल्यू 3/2, 3/2 माइनस ए, 3/2 माइनस बी की वैल्यू भी ए है, और 3/2 माइनस सी की वैल्यू भी ए। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। अंडर रूट 3/2, और यहाँ एलसीएम लोगे तो आप 2 आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 3a माइनस 2a ऐसे यहाँ हो जाएगा, 3a माइनस 2a, और ऐसे यहाँ हो जाएगा 3a माइनस 2a। तो जब इसे सोल्व करोगे तो 3/2 मल्टीप्लाई 3 में से 2 गया, एक ही बच गया, a/2 और यहाँ भी क्या बचेगा? a/2, तीनों जगह a/2 बच गया। और मल्टीप्लाई में जो 2 बार है उसका तो रूट खत्म हो गया, a/2 बाहर आ गया, और इन 2 का तो रूट खत्म हो गया, एक बार आ गया,
और a/2 यहाँ भी है, तो इनका भी रूट खत्म हो गया, a/2 बाहर आ गया। रूट में क्या बच गया? 3। रूट में क्या बची? केवल 3। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। क्या आ गया? √3a² अपॉन 2×4। ये हो गया एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। √3/4 भुजा की घात 2 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या गया? √3/4 भुजा की घात 2। समझ में बात आ गई भाई? यस सर।